दोस्तों इसमें हम प्रश्नावली 14.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दी गई है और रोगियों की संख्या इतना दी गई है। तो ये सब दिया गया है। जैसे 5 से 15 साल के बच्चे में ये 6 रोगी हैं। 15 से 25 साल में 11 रोगी हैं। 25 से 35 21, 35 से 45 में 23 और 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5। तो कहा उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका पहले चित्र बनाकर लिख लेते हैं। इसको चित्र के माध्यम से देख लेंगे। आयु वर्षों में, फिर रोगी को संख्या लिखे हैं। पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा बहुलक के बारे में जानकारी दे लें। और ये इसका फॉर्मूला है। बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने एच। एल जहाँ है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच वर्ग अंतरालों की माप, ये दोनों के बीच के सीमा अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी F1 जो सबसे अधिक इसमें रहता है ये F1 कहलाता है। तो F1 यहाँ पर जैसे होगा तो यहाँ इसमें सबसे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है 21 और 23 में, तो यहाँ 23 दिखाई दे रहा है, तो F1 23 हो जाएगा। और इससे पहले तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता F0, तो F0 21 हो जाएगा। और कह रहे हैं F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो 23 के बाद 14 यानी F2। तो इससे आसान होगा। आइए इसको लिख लेते हैं। तो जो दिया है आंकड़ा, पहले इसका सूत्र लिख दिए। जैसे ही अभी आपको बताया है एल का मान निकालना होगा। तो एल के मान कहें कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा सबसे कम छोटा कौन है, तो यहाँ पर निम्न सीमा है 5। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहेगा तो बहुलक जवन कहेगा कि सबसे इसमें अधिक है, तो इसमें सबसे अधिक बहुलक कौन होगा, तो एफ, यानी F1 का मान हो जाएगा 23। तो यहाँ पर लिखेंगे 23। और इसका अब देखेंगे तो निम्न सीमा का है तो 35, तो इसी 35 का मान हो जाएगा एल, तो यहाँ पर लिखेंगे 35। फिर से समझ लीजिए, एल का मान निम्न सीमा का है, तो जो बारंबारता का होगा उसका निम्न सीमा का है, न कि इस पूरे का निम्न सीमा का है। ये बारंबारता का कहा गया है। अब उसके बाद एफ, यहाँ पर एफ आ गया, तो इसके आगे कहाँ है कि ठीक बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता F0 होती है और ये होता है F2 और ये होता है F1। इसे बारंबारता से सूचित करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हमें मिल गया। तो F0 का मान हो जाएगा 21 और F2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 14। और यहाँ पर कहा है कि एच, तो एच इसके बीच का अंतर, तो 45 में से 35 घटेगा, या फिर सबका अंतर बराबर है तो एच बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 45 यानी 10, तो एच बराबर हो जाएगा 10। अब ये आ गया। फिर से आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, आपको बता देंगे। एफ जौन होता है मेन आपको बड़ा देखा जाता है। इसमें कौन है तो बड़ा संख्या 23 है। उससे पहले वाला जो संख्या है F0, उसके बाद वाला F2। एच बताए हैं और एल बताए हैं कि जो निम्न सीमा होती है बारंबारता के, तो ये 35 है तो 35 ही लिखेंगे। इसका मत लिखिएगा। अब इसको इसमें रख देंगे सूत्र पर मान, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं बहुलक। अब एल का मान, तो एल का मान देखिए यहाँ पर आया है 35, तो लिखेंगे 35 प्लस F1 का मान यहाँ पर ये है तो 23, तो यहाँ पर लिखेंगे 23। और कहा F0, तो यहाँ घटा देंगे 21, बटा में हो जाएगा आपका 2F1 के मान, तो 2F1 के मान क्या है, F1 के मान है 23, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 माइनस F0, तो 21, F2, तो F2 का मान है 14 गुने एच का मान यहाँ पर 10 आया है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 35 बहुलक बराबर
35 और प्लस 23 में से 21 घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 23 दूनी 46, और ये माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5 2 1 3। उसके बाद यहाँ पर है 10। फिर इसके बाद यहाँ से हल करेंगे तो बहुलक बराबर हो जाएगा 35 और प्लस 2 घटा देंगे तो 6 में से 5 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, गुने 10। अब इसको गुना करेंगे तो बहुलक बराबर 35 और ये हो जाएगा 20, 10 दूनी 20 और बाटा में 11। इसको यहीं पर भाग दे देते हैं तो भाग देने पर आपको आ जाएगा, कहेंगे तो भाग देकर दिखा देंगे, 3 अंक पॉइंट के बाद लेंगे तो 11 से भागा दे देते हैं 20 को, तो एक बार में आपको दिखाई देगा 11, यहाँ 9 तो ये कट जाएगा, यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ भागा देंगे तो 11 8 88 तो ये हो जाएगा। उसके बाद घटेगा तो 2 शेष, ये हमेशा शेष बचते रहेगा, इतना ही तक रखेंगे जितना हमें काम हो। तो यहाँ पर बहुलक अगर मन होगा तो आगे भी आप भागा दे सकते हैं। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 35, आप प्लस इसको भागा देने पाए 1.8 और जोड़ेंगे तो इसको आ जाएगा 36.8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक बराबर लिख लेंगे कि बहुलक कितना 36.8 वर्ष होगा ये औसतन। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने से पहले एक बार इसको जोड़कर दिखाने के कहेंगे तो ये भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ देख लीजिए 35, यहाँ पॉइंट और 1.8, 8 5 1 6 और ये 3, 36.8, यही हमारा आंसर हो गया। बहुलक कितना आ गया, अब माध्य देख लेते हैं। तो अब हम इसका माध्य के लिए देखेंगे और बहुलक का ये आ गया हमारा आंसर। तो माध्य के लिए यहाँ पर हमने डाटा को फिर से लिख लिया और डाटा लिखने के बाद इसमें जो वर्ग अंतराल है और बराबरता है दिया हुआ है। x का मान कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो x का मान आता है। और जौन f गुने x आता है तो यानी ये और ये गुना करने पर जो आता है इसमें लिखेंगे और जोड़कर हम f से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य आ जाता है। तो आइए पहले x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए 15 5 जोड़ेंगे 20, अब 20 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10। वैसा ही यहाँ पर अंतर 10 का है तो हमेशा अंतर आएगा 10। तो 25 अब 5 3 10 40, 40 में 2 से भाग देंगे तो 20। अब अंतर 10 का हो गया तो अब हमेशा 10 10 जोड़ते चल जाएंगे और आप जोड़कर ये 2 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा। तो 20 30 40 50 और ये हो जाएगा 60। अब इसको गुना करेंगे तो 10 6 का 60 हो जाता है। फिर यहाँ से 11 से 20 ले करेंगे तो 11 दूनी 22। फिर यहाँ पर करेंगे 21 30 ले तो 21 30 63। फिर यहाँ 23 चौका 92 तो यहाँ पर 920। फिर यहाँ से 14 5 70 यानी 700 और ये हो जाएगा 5 6 का 30 और 1 0। अब इनको जोड़ देंगे तो इसे सिग्मा एफ कहते हैं, इसे सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा है एफ गुने एक्स। तो यहाँ पर हो गया। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर जो आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ 0 होगा, जोड़ेंगे तो फिर 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13 की 3 हासिल 1 1 तो 3 2 1 3 3 6 9 9 18 18 7 25 25 3 28। तो ये हो जाएगा 2830। और इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर 6 1 7 1 8 3 11 4 15, यहाँ पर 15 5 4 9 3 12 1 13 13 1 14 26 की 0 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8। तो ये आ गया 80। और अब जानते हैं माध्य का फॉर्मूला। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में होता है सिग्मा एफ। तो इसी मान को रखेंगे 283 0 यानी उसके बाद 80। तो 1 0 से 1 0 कटा देंगे तो यहाँ पर कट जाएगा।
उसके बाद इसको भाग दे देंगे तो 18 का 24 बचेगा 4 3 तो 8.40 40 तो 3 बचेगा 3 तो यहाँ पर पॉइंट फिर 18 का 24 24 तो 6 8 7 56 और 8 5 40 तो ये आ गया माध्य और यही वर्ष में आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद दिया होगा आंसर 2 ही अंक तक तो एक जब भाई 5 4 से ज़्यादा हो तो एक बढ़ा के लिखा जाता है, नहीं तो नहीं लिखा जाता है। अगर आपका आंसर दिया होगा तो यही आंसर हो जाएगा 35.37। तो इसका आंसर लिख लेंगे 35 2 अंक पर दिया होगा तो 35.37 वर्ष माध्य बराबर हो जाएगा। अब बहुलक ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं आपको, बहुलक यहाँ पर आ गया है तो ये बहुलक है, ये 36.8 और माध्य आ गया 35.37 वर्ष। दोस्तों अगर वीडियो पूरी तरह समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।